सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग फिर से इस चैनल में आपके सामने अवेलेबल है और आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ट्रिक्स। कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, लेंदी प्रॉब्लम्स को इजी तरीके से कैलकुलेटर की हेल्प से विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में जानते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जब आपका एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम है, जब आपका सब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम नहीं है, इट्स नॉट अ नॉन एमसीक्यू पेपर, व्हेन यू आर डीलिंग विद अ एमसीक्यू पेपर, तो आपको जो टाइम अलॉट किया गया है वो बहुत कम होता है और उस गिवन टाइम पीरियड में अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में सम्स को सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए हम लोग को कुछ शॉर्टकट ट्रिक सीखना है, कैलकुलेशन ट्रिक सीखना है। तो आइए एक पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैलकुलेशन के साथ। सपोज हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग नंबर्स लेते हैं 6 into 5 प्लस 7 into 6 देन माइनस 2 into 3 माइनस 3 into 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 6 into 5 will give us 30, then 7 into 6 will give us 42, 2 into 3 will give us 6 and 3 3s will be 9. So 30 plus 42 is 72. 72 minus 6 is how much? 66, and 66 minus 9 is how much? 57, ठीक है। आंसर will be 57, ठीक है। तो 6 into 5 30, 7 into 6 42, 2 into 3 6, साइन माइनस 3 3s are 9. तो 30 plus 42 is 72. 72 minus 6 is 66, and 66 minus 9 will give you 57. तो आंसर comes to 57. Now let us check कि कैलकुलेटर के हेल्प से बिना लिखे क्या कैलकुलेटर के हेल्प से हम डायरेक्टली आंसर 57 निकाल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो हम लोग आते हैं कैलकुलेटर में कैसे इसको यूज करना है, इस ट्रिक को कैसे कैलकुलेटर में सीखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग पहले कैलकुलेटर में दो बटन्स का फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इसमें एक होता है m प्लस और एक होता है m माइनस। m प्लस का मतलब होता है मेमोरी एडिशन। m प्लस का मतलब क्या होता है? मेमोरी एडिशन। और m माइनस का मतलब होता है मेमोरी सब्सट्रैक्शन। m माइनस का मतलब होता है मेमोरी सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एक होता है मेमोरी एडिशन और एक होता है मेमोरी सब्सट्रैक्शन। नाउ हम लोग को ये समझना है कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को एमसीक्यू मेथड में, जब ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, जब इस तरह का कैलकुलेशन आएगा तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। पहला प्रोडक्ट है 6 into 5, देन वी विल प्रेस m प्लस, ठीक है। 6 into 5, इसके बाद कैलकुलेटर में क्या बटन प्रेस करना है? m प्लस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है 7 into 6, अगेन क्या प्रेस करना है? m प्लस। नेक्स्ट है 2 into 3, क्या प्रेस करना है? m माइनस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई m माइनस। तुम देखो 6 into 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या साइन माना जाएगा? प्लस, इसलिए हो गया m प्लस। 7 into 6 के आगे साइन प्लस है इसलिए m प्लस, बट 2 into 3 के आगे जो साइन है वो माइनस है इसलिए m माइनस, एंड 3 into 3 के आगे जो साइन है वो भी m माइनस है, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को ध्यान रखना है कि 6 into 5 m प्लस, 7 into 6 m प्लस, 2 into 3 m माइनस एंड 3 into 3 m माइनस। इसके बाद 2 times MRC का बटन हम लोग 2 times प्रेस करेंगे, ठीक है, एंड वी विल गेट द आंसर। सो लेट अस चेक। 6 into 5 m प्लस, 7 into 6 m प्लस, 2 into 3 m माइनस, 3 into 3 m माइनस, ठीक है। उसके बाद MRC का बटन 2 times एंड वी आर गेटिंग द आंसर 57, ठीक है। वी आर गेटिंग द आंसर 57। नाउ यू हैव टू चेक, यू हैव टू सी दैट 57 तो एक बार MRC प्रेस करने पे भी आ जा रहा है। 57 जो आंसर है वो तो एक बार MRC प्रेस करने पे भी आ जा रहा है। तो ये 2 times प्रेस क्यों करना है? 2 times प्रेस इसलिए करना है ताकि कैलकुलेटर का मेमोरी से ये इरेज हो जाए, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं,
6 इंटू 5 के आगे कोई साइन नहीं है इसलिए m प्लस, 7 इंटू 6 के आगे साइन है प्लस इसलिए m प्लस, साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा ना, तो प्लस का साइन इसलिए दोनों में प्लस, बट इसके सामने साइन क्या है माइनस इसलिए m माइनस, इसके भी सामने साइन क्या है माइनस इसलिए m माइनस। क्लियर? तो कैलकुलेटर में कैसे करना है, देखो कैलकुलेटर में कैसे करना है, 6 इंटू 5 m प्लस, 7 इंटू 6 m प्लस, 2 into 3 m minus, 3 into 3 m minus, and thereafter 2 times MRC. You will get the answer 57. You will get the answer 57. तो ये एक शॉर्टकट तरीका सिखाया गया है कैलकुलेशन को इजी करने का। आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन में। जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, कैलकुलेशन जो हम लोग सीखने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट एफएक्स। एफएक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जब मीन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मोड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को बहुत बार एक्स का डिटेल्स दिया रहता है और एफ का डिटेल्स दिया रहता है, ठीक है। तो सपोज एक्स का डिटेल दिया हुआ है 10, 11, 12, 13 एंड 14, 10, 11, 12, 13 एंड 14, और एफ का डिटेल दिया हुआ है 1, 2, 4, 2 एंड 1, ये हम लोग को डिटेल दिया हुआ है। Now we need to calculate fx, sigma fx, हमको कैलकुलेट करना है सिग्मा fx, ठीक है। We need to calculate sigma fx, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 10 into 1 equals to 11 into 2 equals to 12 into 4 equals to 13 into 2 equals to 14 into 1 equals to, कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीटी का बटन 2 बार प्रेस कर देंगे, जीटी का बटन को 2 बार प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, fx। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग लिख लिख के सॉल्व करते, ट्रेडिशनल फॉर्म में सॉल्व करते, तो 10 into 1 कितना होता, 10, 11 into 2 कितना होता, 22, 12 into 4 कितना होता, 48, 13 into 2 कितना होता, 26, 14 into 1 कितना होता, 14। अगर इसका हम लोग सम टोटल करते हैं तो सिग्मा fx आता 10 plus 22 is 32, 32 plus 48 will give us 32 plus 8 40, 40 80, 106 and 14 that will give us 120, 120। तो हम चेक करेंगे कि तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन हो गया, ये जो कैलकुलेशन करने का फॉर्म है ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल फॉर्म से क्या हम लोग कोई शॉर्टकट यूज करके इसको बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ। तो आंसर है 10 into 1। कैसे करना है कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर ले लो हाथ में, साथ साथ करते हैं। 10 into 1 equals to, ठीक है। जब भी कैलकुलेटर याद रखना, जब भी कैलकुलेटर स्टार्ट करेंगे ना, एमआरसी का बटन को 2-3 बार प्रेस कर लेंगे, इससे मेमोरी में कुछ भी रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो 10 into 1 equals to 11 into 2 equals to 12 into 4 equals to 13 into 2 equals to 14 into 1 equals to, और उसके बाद 2 बार जीटी का बटन प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। फिर से बता रहे हैं, 10 into 1 equals to 11 into 2 equals to 12 into 4 equals to 13 into 2 equals to 14 into 1 equals to 10 into 1 equals to 11 into 2 equals to 12 into 4 equals to 13 into 2 equals to 14 into 1 equals to, उसके बाद जीटी का बटन को गिन के 2 बार प्रेस कर देना है, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? सो दीज आर द शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, while solving problems। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। अगर हम लोग को fx का स्क्वायर निकालना पड़े, अगर हम लोग को सिग्मा f इंटू एक्स स्क्वायर निकालना पड़े, ठीक है, अगर हम लोग को सिग्मा f इंटू एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब हमको x का स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करना है और उसका सम टोटल निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल x और f दिया हुआ है, तो x कितना दिया हुआ है, 10, 11, 12, 13 एंड 14। f कितना दिया हुआ है, 1, 2, 4, 2 एंड 1। अगर हम इसका
x स्क्वायर निकालने, x का स्क्वायर निकालने, तो 10 का स्क्वायर विल बी 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 एंड 14 का स्क्वायर विल बी 196। ठीक है, और अगर हम f इंटू एक्स स्क्वायर करें तो f इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस 100, 2 इंटू 121 विल गिव अस हाउ मच, 2 into 121 will give us 242. 2 into 121 will give us 242. 4 into 144 will give us 576. 2 into 169 will give us 338. 1 into 196 तो 196 ही रहेगा। तो अगर हम इसका सम टोटल कर दें तो सिग्मा f इंटू एक्स स्क्वायर का सम टोटल 100 प्लस 242 प्लस 576 प्लस 330 प्लस 196 दैट इज 1452 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 100 प्लस 242 प्लस 576 प्लस 338 प्लस 196 तो टोटल 1452 आ रहा है। ठीक है, अगर हमको इतना सम्स करने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। हमने ये ट्रेडिशनल फॉर्म में देख लिया कि आंसर कितना आया, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 1452। अब हम इसको चेक करेंगे कि कैसे हम लोग इसको शॉर्टकट तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग शॉर्टकट तरीके में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 10, क्योंकि देखो हमने ऐसा क्यों किया, हमको चाहिए x का स्क्वायर, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर को कैसे 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर को 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर को 4 इंटू 4। तो पहला x तो 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 1, मतलब पहले x का स्क्वायर करो और उसको f से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इक्वल्स टू का बटन। ठीक है, उसके बाद x कौन सा है 11, तो 11 इंटू 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 13 इंटू 13 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 इंटू 14 इंटू 1 इक्वल्स टू। ठीक है, इस तरीके से रहेगा और उसके बाद GT का बटन गिन के 2 बार प्रेस कर देना है, तो वी विल गेट द आंसर। तो लेटेस्ट चेक, क्या इस तरीके से आंसर 1452 आ रहा है। 10 इंटू 10 इंटू 1 विल गिव अस 100। ठीक है, लिखना नहीं है, हम लोग बिना लिखे करते हैं। सो 10 इंटू 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 4 equals to 13 into 13 into 2 equals to 14 into 14 into 1 equals to GT का बटन 2 बार प्रेस किया and we are getting the answer 1452। धीरे धीरे आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, x का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू दिया है, और अगर हमको सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है हमको, सिग्मा f इंटू एक्स स्क्वायर। कहाँ यूज होता है इसका, वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम्स ऑन SD, स्टैंडर्ड डेविएशन के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे इसका जो एप्लीकेशन है यूज रहता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, f इंटू एक्स स्क्वायर का सम टोटल निकालना है। तो हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर, x तो 10 है ना, पहला x तो 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 इंटू 1, 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 इंटू 2, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इंटू 4, 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 इंटू 2, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू 1। इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए 10 इंटू 10 इंटू 1 इक्वल्स टू, फिर 11 इंटू 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 into 12 into 4 equals to 13 into 13 into 2 equals to and 14 into 14 into 1 equals to। ठीक है, उसके बाद GT का बटन 2 बार प्रेस कर देना है, you will get the answer। ये जो कैलकुलेशन ट्रिक्स है ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। the more you practice the better you become, it's as simple as that। ठीक है, the more you practice the better you become and you have to be better। Clear? So this was all for today।
और भी बहुत सारा कैलकुलेशन शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।